वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 का जो ये बुक है दोस्तों, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। महत्वपूर्ण दोस्तों इस बात के लिए होगा कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, एएलपी का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, दोस्तों इन सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे इस बुक में चैप्टर वाइज चैप्टर लिया गया है। तो दोस्तों इसीलिए हम दोस्तों इस बुक का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आने वाले रेलवे एग्जामों से रिलेटेड जो भी हमारी प्रिपरेशन हो सके मजबूती तरीके से हो सके। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक का हम लोगों ने बायोलॉजी पोर्शन पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है और अब इस समय पे जो पढ़ रहे हैं दोस्तों फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। दोस्तों भौतिक विज्ञान का भी आज हम लोग पढ़ेंगे, जो पार्ट नंबर हमारा 19 होगा, इसी पार्ट 19 को हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों इस पार्ट 19 में टोटल हम लोग देख लीजिएगा कौन कौन से अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक तो हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस में उत्तल और अवतल के बारे में जानेंगे, और दूसरा दोस्तों जानेंगे मानव नेत्र के बारे में जानेंगे, और दोस्तों प्रकाशिक यंत्र के बारे में जानेंगे, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इंद्रधनुष के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों इसमें इस पार्ट में टोटल हम लोग क्वेश्चन जो देखेंगे 1301 नंबर से लेकर के 1367 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ भी मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपका कोई भी क्यूरी हो किसी भी सब्जेक्ट में हो तो आप उन क्यूरियों को भेज करके हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको बता दूं यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सारी बुकों का दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग ग्रुप से भी जरूर जुड़ें। और देखते हैं दोस्तों हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पार्ट 19 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो मिल रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है। कहा गया है कि किसी वस्तु को एक 2.0 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर, अक्षर लिखा हुआ है, अक्षर पर या अक्ष होना चाहिए, अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब डॉट डॉट होगा। वास्तविक है, उल्टा, आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का देख लीजिएगा सब कुछ जो दिया गया है। यहाँ पे अगर डायोप्टर देख लीजिए कितना डायोप्टर दिया गया है, 2.0 डायोप्टर। ये दोस्तों हमारी क्षमता दी गई, क्षमता को हम पी से डिनोट करते हैं तो 2.0 डायोप्टर हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा और आगे दिया गया लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी, यू जो दिया गया है माइनस का 10 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहां से अगर आप f बराबर निकालेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 अपान का दोस्तों p हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा सब कुछ आपको पता है, 100 वैसे रख देंगे, p का वैल्यू हमको पता है 2 रख दिया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 50 आ जाएगा। अब दोस्तों आगे देख लीजिएगा, यहां से तो हमने f का मान निकाल लिया। अब फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u। ये फार्मूला हमारा होता है। बस इसी फार्मूले में सारी वैल्यूओं को पुट करना है। देख लीजिएगा 1/f तो 1 हो जाएगा हमारा का 50 हो जाएगा। और फिर आगे देखेंगे दोस्तों तो यहां से देख लीजिएगा आगे हमारा आ जाएगा बराबर 1/v, v हमको ज्ञात करना है, माइनस का देख लीजिएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। अब दोस्तों आगे देख लीजिएगा, आगे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/v बराबर आ जाएगा यहां से 1/50 हो जाएगा, और ये आएगा तो माइनस का 1/10 हो जाएगा। 50 और 10 का एलसीएम करेंगे तो 50 आ जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस का हमारा आ जाएगा 5, देन हमारा दोस्तों आ जाएगा माइनस का 4/50 आ जाएगा। 2 से हमारा इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/25, यहाँ पे आ जाएगा कुल मिलाकर के 1/v। तो v का वैल्यू दोस्तों देख लेंगे, देखिए v का जो वैल्यू बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 25/2 बन जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 25/2 बन जाएगा। तो v का वैल्यू निकालेंगे, देख लीजिएगा यहाँ से v बराबर आ जाएगा 2 का भाग दे देंगे तो माइनस का 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, माइनस का 12.5 हमारा आगे आ गया सेंटीमीटर आ गया।
तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा v का मान हमारा इतना निकल करके आ गया। और इसके आगे अगर देखेंगे तो अब दोस्तों देख लीजिएगा ये जो वैल्यू आया है हमारा ऋणात्मक आया है। तो जब ऋणात्मक आता है दोस्तों तो वहां पे हमारा क्या होता है, तो प्रतिबिंब हमारा आभासी और सीधा बनेगा। प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा, अब हम आपको बता दें कि प्रतिबिंब, देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। और आभासी क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीधा और आभासी बनेगा, ये बात हो जाएगी दोस्तों। ऐसा दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया कहां पे गया है, सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो 1301 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। एक चीज दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है, देख लीजिएगा यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं उत्तल लेंस की क्षमता की अगर बात की जाए, उत्तल लेंस की अगर हम आगे लिख दें क्षमता, देखिए उत्तल लेंस की क्षमता हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता हमारा धनात्मक हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे अवतल लेंस की क्षमता अगर हम देखेंगे, अवतल लेंस की क्षमता अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल लेंस की क्षमता अगर हम देखेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा ऋणात्मक हो गया हमारा। तो इतनी बातों को और आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1301 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1302 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि यदि एम, वी और यू क्रमशः आवर्धन, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को निरूपित करते हैं तो लेंस के लिए एम, वी और यू के मध्य सही संबंध हो जाएगा। देखिए तो कह रहा है बताइए, तो लेंस के लिए एम, वी और यू के लिए सही संबंध हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं, तो m बराबर हम जानते हैं कि v अपान का u होता है। क्या होता है, v अपान का u होता है। ये दोस्तों देख लीजिएगा m बराबर v अपान का u दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे देखेंगे तो 1302 का दोस्तों देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1303 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी। देखिए क्षमता पूछा है तो P बराबर 1 अपान का F होता है। तो यहाँ पे अगर रख देंगे तो 1 अपान का 20, ये सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। अब अगर इसको हल किया जाएगा दोस्तों और तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा फाइनली देख लीजिएगा, ये 10 की पावर जो -2 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 100 अपान का 20। तो देखिए 20 25 100 यानी कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा प्लस का 5 डायोप्टर आ जाएगा। तो देखेंगे तो विकल्प हमारा देख लीजिएगा P बराबर प्लस का 5 डायोप्टर आ जाएगा। विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो 5 डायोप्टर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1303 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1303 का दोस्तों देख लीजिएगा 1303 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और अगला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगला दिया गया है 1304 नंबर पे कहा गया है कि एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध होगा। देखिए लेंस की फोकस दूरी बताया गया है और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध होगा। तो क्षमता देख लीजिएगा P बराबर 1 अपान का F होता है। देख लीजिए P बराबर 1 अपान F कहाँ पे दिया गया है, ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो विकल्प नंबर हमारा 1304 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1304 के बाद हम लोग देखेंगे 1305 नंबर, और इस पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि जूल के तापन प्रभाव के सूत्र को डाट डाट के रूप में निरूपित किया जाता है। विकल्पों में H उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित करता है, I चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा है, R प्रतिरोध है और T समयावधि है। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसका जो फार्मूला होता है H बराबर VIT हो जाएगा, यानी कि जूल के तापन प्रभाव के सूत्र को हम दोस्तों किससे डिनोट करते हैं, देख लीजिएगा H बराबर हम लोग करेंगे H बराबर VI और यहाँ पे T, इससे हम लोग डिनोट करेंगे। ये फार्मूला हमारा दोस्तों देख लीजिए दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा देखेंगे 1305 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1305 के बाद हम लोग देखेंगे 1306 नंबर, और 1306 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद के मार्ग को सही ढंग से निरूपित करता है।
तो दोस्तों देख लीजिएगा, इसने ये कहा है कि कौन सा आरेख मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद के मार्ग को सही ढंग से निरूपित करता है। तो चार ऑप्शनों में से अगर दोस्तों देखेंगे तो देख लीजिएगा, यहाँ पे जो सही ढंग से निरूपित करेगा ये हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर बी। ये डायग्राम हमारा इसको सही ढंग से निरूपित करेगा। ये विकल्प नंबर जो बी दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ से इसने क्या किया, देख लीजिएगा इस जगह से डायग्राम में भिन्नता पाई गई है। देख लीजिएगा यहाँ पे पहले वाले एफ पॉइंट से ये काट रहा है, ये 2F पॉइंट से कट के आगे से काट रहा है, तो ये हमारा सही नहीं हो जाएगा। देखिए सभी 2F पॉइंट पे कट रहे हैं, लेकिन ये F पॉइंट पे कटेगा। तो ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1306 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद के मार्ग को सही ढंग से निरूपित करता है, क्योंकि प्रकाश स्रोत या वस्तु से निकलकर लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस दाईं ओर के एफ से होकर जाती हैं। तो यहाँ पे विकल्प देखेंगे तो बी वाला हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1307 नंबर, और इसमें कहा गया है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डॉट पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। एफ आई और ओ के मध्य 2F आई, एफ आई या अपरिमित। दोस्तों यहाँ पे 1307 का अगर देखेंगे, जब कोई वस्तु उत्तर लेंस के मुख्य फोकस F तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। तो यहाँ पे F1 और O के मध्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। विकल्प नंबर हमारा देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1308 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेंगी मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य फोकस से होकर, बिना किसी विचलन के, वक्रता केंद्र से होकर। तो 1308 का देखेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1308 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1309 नंबर, और इस पे देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है डॉट कहलाता है। तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाएगा। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के आसपास मोटा होता है तो वह अवतल लेंस कहलाएगा। 1309 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1310 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि उत्तल लेंस की फोकस लंबाई या फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करें, इसकी शक्ति की गणना करें। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया गया है ना फोकल लंबाई उत्तल लेंस की, तो इसकी शक्ति की गणना करें। शक्ति यानी कि वही पावर P बराबर क्या होता है, 1 का F होता है। तो आप जब यहाँ पे 1/F रखेंगे, देखिए यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, देखिए फोकल लंबाई यहाँ पे अगर देखेंगे, फोकस की लंबाई अगर F निकालेंगे तो यहाँ पे कितना दिया गया है हमारा, देख लीजिएगा ये बन जाएगा हमारा कुल मिलाकर के दोस्तों देखा जाए तो उत्तल लेंस की शक्ति निकालेंगे, उत्तल लेंस की फोकस की लंबाई F हमारा कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 50 सेंटीमीटर जब दिया गया है फोकस लंबाई, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देख लीजिएगा भाई यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया गया है, ये F जो दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तो 50 बटे इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा 1/2 मीटर आ जाएगा। अब जब 1/2 मीटर आएगा तो यहां से अगर हम देखेंगे तो हमको क्या करें, इसकी शक्ति की गणना करें, पावर निकालना है। तो देख लीजिएगा 1/, अब F का मान रख देंगे 1/2, तो ये 1/2 दोस्तों देख लीजिए नीचे आ जाएगा, तो फाइनली जो आ जाएगा केवल 2 आ जाएगी। इसकी शक्ति कितनी आ जाएगी हमारी, 2 डायोप्टर आ जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा 2 डायोप्टर दिया गया अभी ऑप्शन पे। तो 1310 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1310 के बाद दोस्तों देखेंगे 1311 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी
2.5 मीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए इसकी क्षमता अगर हम देखेंगे तो वही फिर निकालने के लिए बोला है। 2.5 देखिए क्षमता P बराबर हम जानते हैं 1/f, तो 2.5 हो जाएगा, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ा दिया, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, तो 0.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 0.54 डायोप्टर आ जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया है, बी ऑप्शन पे। तो 1311 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1312 नंबर, और इस पे कहा है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ये बात बतानी है। तो देख लीजिएगा u हमारा कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा u हो जाएगा हमारा माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर देखेंगे और f दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर f हमारा दिया गया है, 10 सेंटीमीटर हमारा f दिया गया है। फिर आगे दोस्तों देखेंगे तो अब हम फार्मूला जानते हैं, देख लीजिएगा 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा इतना हो गया। अब सारी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो 1/f तो हमने 1/f वही रख दिया, 1/v तो v का वैल्यू अगर रखेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे 1/f, f का मान हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया क्या गया है, f का मान दिया गया है 10, तो यहाँ से हम रख देंगे 1/10 रख देंगे। 1/v तो v का मान दोस्तों देख लीजिएगा हमको नहीं पता, वही रख देंगे, माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। हमको 1/v का मान चाहिए, तो 1/v बराबर आ जाएगा 1/10 माइनस का 1/30 हो जाएगा। 30 और 10 का एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फाइनली आ जाएगा 2/30, देन हमारा आ जाएगा 1/15 आ जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा 1/v का मान, ये भी हमारा 1/v का मान, ये भी हमारा 1/v का मान आ गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा v का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। v का मान कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब दोस्तों आगे देख लीजिएगा यही हमारा दिया गया है 15 सेंटीमीटर, देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। तो 1312 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं भाई, और अगला कहा है कि परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं डॉट डॉट होता है, आभासी होगा, काल्पनिक होगा, संभाव्य होगा या फिर दोस्तों वास्तविक होगा। 1313 का अगर देखेंगे तो विकल्प जो हमारा डी दिया गया है देख लीजिएगा वास्तविक होगा। यहाँ पे जो क्या भरा जाएगा 1313 का विकल्प नंबर डी वास्तविक होगा। विकल्प नंबर डी जो हमारा है वास्तविक होगा। देख लीजिएगा कैमरे के डिटेक्टर फिल्म या अन्य चीज पर बनने वाली प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब की वास्तविक है। ये सब सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। दोस्तों आगे देख लीजिएगा 1313 के बाद हम देखेंगे 1314 नंबर, और इस पे कहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी डॉट डॉट होती है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी डॉट डॉट होती है, धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, शून्य होगी, अपरिमित होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी डॉट डॉट होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर अपरिमित। तो 1314 का देखेंगे तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। 1314 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 1315 नंबर पे दिया गया है, कहा गया है कि एक लेंस के डॉट डॉट से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। एक लेंस के डॉट डॉट से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र। तो 1315 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र, देख लीजिएगा डी पे दिया गया है। तो 1315 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1315 के बाद हम लोग देखेंगे 1316 नंबर, और इस पे कहा है कि जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है, पूर्वत रहेगा, विशालित होगा, बहुत कम होगा या फिर दोस्तों कम होगा। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस की
2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f1 पर वास्तविक वस्तु के बराबर तथा उल्टा बनता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पूर्वक। दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1316 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1317 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि एक लेंस की शक्ति इसकी डाट डाट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक लेंस की शक्ति इसकी डाट डाट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए लेंस की, ये तो आपने पढ़ा है, लेंस की शक्ति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए लेंस की शक्ति यानी कि पावर, यानी कि P बराबर 1/f होता है। तो यानी कि ये फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 1317 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1318 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है। देख लीजिएगा दोनों उत्तल हैं, दर्पण अवतल और लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल और लेंस अवतल, दोनों अवतल हैं। तो 1318 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है दोनों अवतल, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1318 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1319 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता शक्ति आवेश की गणना कीजिए। देखिए वही निकालना है हमको, शक्ति निकालना है, क्षमता यानी कि P बराबर 1/f होता है। दोस्तों देख लीजिएगा F दिया गया हमारा 25, तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर दिया गया, तो 25/100 करके हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देख लीजिएगा अब हमारा क्या बन जाएगा, ये 100 का हमारा 25 बन जाएगा। तो 25 चौको 100 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के P बराबर आ जाएगा हमारा 4 डायोप्टर आ जाएगा। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1319 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1320 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि अवतल लेंस की नाभीय लंबाई डाट डाट होती है, शून्य होती है, ऋणात्मक होती है, अपरिमित होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की नाभीय लंबाई डाट डाट होती है। तो अवतल लेंस की नाभीय लंबाई डाट डाट होती है, शून्य, ऋणात्मक, अपरिमित और धनात्मक। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी हमारी, ऋणात्मक होती है। तो 1320 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा अवतल लेंस की नाभि लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। 1320 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1321 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो 1321 का आपको दोस्तों मैं बता दूं कि अभिसरण का बिंदु वह बिंदु जिसे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती हैं उसे हम कहते हैं दोस्तों फोकस कहते हैं। तो 1321 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देखेंगे 1321 के बाद दोस्तों देखेंगे 1322 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि जब वस्तु को डाट डाट पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब वस्तु को डाट डाट पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। फोकस बिंदु, फोकस दूरी से दोगुनी दूरी, फोकस दूरी से दोगुनी से अधिक दूरी, फोकस बिंदु से पहले। तो 1322 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है फोकस बिंदु, यानी कि 1322 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1323 नंबर, और इस पे कहा गया है कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। मिट्टी का, पानी का, कांच का या फिर दोस्तों प्लास्टिक का। तो लेंस बनाने के लिए दोस्तों हम लोग मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी और इन सभी चीजों का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मिट्टी का प्रयोग नहीं लेंस बनाने के लिए किया जाता है, ना ही लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई दोस्तों। आगे देख लीजिएगा 1324 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक लेंस जिसकी पावर 2 डायोप्टर है फोकस दूरी होगी। देखिए फोकस दूरी पूछना है तो हम क्षमता बराबर जानते हैं, तो देख लीजिएगा जिसकी पावर 2 डायोप्टर है यानी कि 1/f होता है।
तो यहाँ से अगर हम एफ बराबर निकालेंगे तो 1/p हो जाएगा, तो 1/p का मान हमारा 2 दिया गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अभी 2 डायोप्टर दिया गया है, तो जब दोस्तों ये 2 डायोप्टर दिया गया है तो इसको जब हम हल करेंगे, देखिए ये हमारा कितना आ जाएगा, फाइनली 0.5 मीटर आ जाएगा। देखिए सब सेंटीमीटर में दिया गए हैं, अगर 0.5 तो मीटर में दिया नहीं गया, ये 2 मीटर में दिया गया, तो ये मीटर से मैच नहीं कर रहा है। तो अगर इसको हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 0.5 इंटू हो जाएगा 100, आगे लिख लीजिएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा फोकस दूरी हमारी आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, 50 मीटर पे टिक हो गया दोस्तों, यहाँ पे टिक नहीं करना है हमको, 50 सेंटीमीटर वाले ऑप्शन पे टिक करना है। देखिए दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1324 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा गया है 1325 में कहा गया है कि एक लेंस में 2.0 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई डॉट डॉट होगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा, सबसे पहले अगर हम देखेंगे 1325 नंबर में, तो फोकस दूरी देखिए हम जानते हैं P बराबर होता है 1/f होता है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमको f निकालना है, तो f बराबर 1/p हो जाएगा। 1/p का मान ये दिया गया है 2 डायोप्टर, तो हमने 2 डायोप्टर रख दिया। तो यहाँ से अगर f का वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा 0.5 मीटर दिया गया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि लेंस की क्षमता धनात्मक हो तो वह लेंस उत्तल लेंस होता है। देखिए अगर धनात्मक होने पर, देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे लेंस धनात्मक होने पर, देखिए मैंने पीछे ही बता दिया, फिर यहाँ बता दे रहा हूँ, लेंस देखिए लेंस धनात्मक होने पर क्या हो जाएगा, हमारा धनात्मक होने पर क्या बनेगा, उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, और लेंस हमारा ऋणात्मक होगा, अगर ऋणात्मक, देखिए क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक होने पर अवतल हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा आगे निकल गए क्या भाई, यहाँ पे हाँ देखिए यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया, अवतल लेंस दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा धनात्मक ही तो आया है, तो जब ये धनात्मक आया है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अवतल। देखिए यहाँ पे नहीं, धनात्मक है तो उत्तल होगा ना, देखिए जब धनात्मक है तो उत्तल हो जाएगा, देखिए उत्तल हो जाएगा। और 0.5 मीटर, देखिए 0.5 मीटर और उत्तल देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 1325 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, रूढ़ प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला क्या है। देखिए रूढ़ प्रतीकों के साथ इसने कहा है कि लेंस फार्मूला क्या है। तो दोस्तों रूढ़ प्रतीकों के अनुसार लेंस फार्मूला जो हमारा होता है, आप लोग पढ़ते चले आए हैं, यूज करते चले आए हैं, क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u होता है। जहां पे दोस्तों आप जानते हैं f क्या होती है हमारी, ये होती है फोकस दूरी होती है। क्या होती है दोस्तों, फोकस दूरी होती है। और v दोस्तों क्या होता है हमारा, प्रतिबिंब की दूरी होती है। यहां से आप लिख दीजिएगा प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब की हम आगे लिख देंगे दूरी होती है। और u जो होता है, u जो होता है वस्तु की दूरी होता है। क्या होता है, वस्तु की, आगे दोस्तों देख लीजिएगा दूरी होता है, वस्तु की दूरी होता है। तो ये सारी बातें आपको पता है, देख लीजिएगा दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे। तो 1326 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1327 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया, कहा गया है कि लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र का या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, मुख्य रेखा या प्रिंसिपल लाइन कहेंगे, फोकल लेंथ या नाभिकीय लंबाई कहेंगे, नाभि या फोकस कहेंगे। तो दोस्तों 1327 का अगर दोस्तों आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा सी, फोकल लेंथ या नाभिकीय लंबाई कहेंगे। 1327 का विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1328 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2.0 डायोप्टर है तो यह क्या है। दोस्तों यह क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा उत्तल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस होगा, अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। तो 1328 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1329 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिएगा
किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए? तो दोस्तों ये 2f1 पे रखा जाना चाहिए। कहां पे रखा जाना चाहिए? 2f1 पे रखा जाना चाहिए। अभी आप पीछे क्वेश्चनों को पढ़े हैं, उसमें आपने पढ़ा है कि 2f1 पे इसको रखा जाना चाहिए। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1330 नंबर देख लीजिएगा, और इसमें कहा है कि अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद डॉट डॉट निकलेगी बिना किसी विचलन के मुख्य फोकस से, वक्रता केंद्र से, मुख्य अक्ष के समानांतर से। तो दोस्तों 1330 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है बिना किसी विचलन के, 1330 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद डॉट डॉट निकलेंगी, बिना किसी विचलन के निकलेंगी। चलिए विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे नया अध्याय आ रहा है हमारा ह्यूमन आईज, यानी कि मानव नेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है 1331 पे, किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों देख लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बन जाता है, अतः पास की वस्तुएं तो साफ परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का ही दूसरा नाम दोस्तों अपसारी लेंस है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब पहले बात समझना, देखिए यहां पे बात आती है निकट दृष्टि दोष की। निकट आगे हम लिख देंगे, दृष्टि आगे लिखेंगे दोष। निकट दृष्टि दोष में हमने क्या बताया? यहाँ पे अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। देखिए अवतल लेंस हम यहाँ पे लिख देंगे, अवतल आगे लिख देंगे लेंस। अवतल लेंस को ही दूसरे नाम से हम बोलते हैं अपसारी लेंस। देखिए क्या बोलेंगे? अपसारी, आगे लिख देंगे दोस्तों लेंस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लेंस लिख देंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि अपसारी लेंस इसको कहेंगे। अब अगर इसी में दोस्तों देख लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल हो जाएगा। अब दूसरे में देख लीजिएगा, दूर दृष्टि दोष के लिए अगर आप देखेंगे, दूर दृष्टि दोष, देखिए दूर दृष्टि दोष के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि निकट के लिए क्या लगाएंगे, दूर के लिए कौन सा हम लेंस यूज करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा, निकट में टोटल कितने लेटर से मिलकर के बना है? ये 3 लेटरों से मिलकर के बना है। और दूर कितने लेटरों से मिलकर के बना है? ये 2 लेटरों से मिलकर के बना है। ऐसे ही अवतल दोस्तों देख लीजिएगा, 4 लेटरों से मिलकर बना है। ये हमारा 3 लेटरों से मिलकर के बना है। देखिए कम को कम से मिलाएंगे, ज्यादा को ज्यादा से मिलाएंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा, 3 है, इधर 4 है, 3 को 4 से, 2 को 3 से। बात समझ में आ गई आपको? देखिए इसमें ज्यादा, ये दूर और निकट, देखिए दूर हमारे कम लेटरों से मिलकर बना है तो इधर कम लेटर वाला उत्तल ले लेंगे। निकट हमारा ज्यादा लेटरों से मिलकर बना है तो इधर हम अवतल हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ज्यादा लेटरों से मिलकर बना है तो इसलिए हमारा ज्यादा लेटरों के साथ ज्यादा लेटर वाले को लेंगे। ठीक है ना? तो ये आप ऐसा ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाएगा, ये आपको जीवन भर कभी नहीं भूलेगा। ठीक है ना? तो नहीं, बहुत सारे बच्चों को ऐसे थोड़ी बहुत कभी कभी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहां से आपको पता चल गया अपसारी लेंस दिया गया है 1300 हमारा 31 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1332 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि डॉट डॉट लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित रोगों द्वारा किया जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए अभी कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? देखिए अभी हमने बताया निकट, दूर, दूर में देखिए 2 ही लेटर है, निकट में 3 है, तो यानी कि ज्यादा अक्षर वाले ले लेंगे। अवतल ले लेंगे, तो अवतल हमारा दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1332 का हमारा क्या हो जाएगा? सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1333 नंबर, और इस पे कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? देखिए दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही हैं। तो दोस्तों जब व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही हैं तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? उसको कौन सा रोग है? निकट दृष्टि दोष है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में दोस्तों क्या होता है? देख लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है?
पास की वस्तुएं साफ परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाती हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक यानी निकट तो नजदीक वाली, निकट का मतलब दोस्तों नजदीक वाली वस्तुएं साफ सुथरी दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं साफ सुथरी नहीं दिखाई देंगी। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ सुथरी दिखाई देंगी लेकिन नजदीक की वस्तुएं साफ सुथरी नहीं दिखाई देंगी। तो यहाँ पे कहा है यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है, तो उसे दूर दृष्टि दोष नहीं, निकट दृष्टि दोष है और इसे अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। देख लीजिएगा बी ऑप्शन दिया गया है, तो 1333 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1334 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाएगा, मायोपिया कहा जाएगा, स्ट्राविसमस कहा जाएगा। तो 1334 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है मायोपिया कहा जाएगा। दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता तो उसे हम मायोपिया कहेंगे। तो 1334 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1335 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डॉट लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का, बेलनाकार का, उत्तल का या समतलावतल का। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर जो दिया गया है हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डॉट लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस दिया गया सी ऑप्शन पे। 1335 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए ये जो हमारा दिया गया है हाइपरमेट्रोपिया जो लिखा हुआ है इसका उपयोग हम दूर दृष्टि दोष के लिए करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा अगर यहाँ पे अगर हम आपको लिख दें हाइपरमेट्रोपिया जो हमारा दिया गया है हाइपरमेट्रोपिया, ये दोस्तों क्या है, दूर दृष्टि दोष। देखिए दूर दृष्टि दोष, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। तो हो गया पहला पॉइंट हो गया। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा दूसरा पॉइंट हमारा देख लीजिएगा अगर जानेंगे तो मायोपिया दोस्तों देख लीजिएगा होता है मायोपिया, अभी आपने पढ़ा है लेकिन इसको मैं लिख के आपको दिखा दे। मायोपिया जो होता है ये होता है निकट दृष्टि दोष का, निकट आगे लिख दीजिएगा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा भाई, अवतल लेंस का। अब देखिए तीसरा पॉइंट देख लीजिएगा, प्रेसबायोपिया आ जाए। देखिए प्रेस यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं प्रेसबायोपिया जो होता है दोस्तों इससे क्या होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, जरा, आगे हम लिख देंगे दृष्टि, फिर आगे लिख देंगे दोष हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष द्विफोकसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, द्विफोकसी। क्या हो जाएगा भाई, द्विफोकसी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा द्विफोकसी हो जाएगा। चौथा दोस्तों देख लीजिएगा अभी हमारा एक होता है अबिंदुकता। देखिए क्या होता है, अबिंदुकता। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, अबिंदुकता। ये हो गया अबिंदुकता। तो इसके लिए जो होता है दृष्टि वैषम्य हो जाता है। क्या होता है दोस्तों देख लीजिएगा, दृष्टि वैषम्य हो जाता है। दृष्टि वैषम्य हो जाता है। इसमें दोस्तों होता है बेलनाकार होता है। क्या, इसमें बेलनाकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, बेलनाकार है लिखा है। ठीक है भाई, चलिए तो इतनी सारी बातें हो गई दोस्तों, इनको आप सब ध्यान रखिएगा। देखिए अवतल को मैंने बता दिया, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, बेलनाकार अबिंदुकता यानी कि दृष्टि वैषम्य कहा जाएगा, समतलावतल को इसको क्या दोस्तों कहा जाएगा, द्विफोकसी भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा निकट दृष्टि दोष को डॉट भी कहा जाता है। देख लीजिएगा अभी आपने पढ़ा है निकट दृष्टि दोष को भी डॉट कहा जा सकता है, मायोपिया कहा जाता है। तो 1336 का विकल्प नंबर आपका बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों 1337 नंबर, और इस पे कहा गया कि मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को दोस्तों मानव आंखों में हम मायोपिया कहते हैं।
1337 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि दूरदृष्टि दोष को, यानी कि आप अगर बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया, देखिए अभी आपने पढ़ा है ना, हाइपरमेट्रोपिया को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो हाइपरमेट्रोपिया दोस्तों होता है दूरदृष्टि दोष को हम लोग किसका उपयोग करते हैं? इसका हम उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक कर सकते हैं, यानी कि 1338 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1339 नंबर, इस पे कहा गया कि दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डाट से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डाट से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया दोस्तों कहा ना दो फोकस दूरियों वाले, देखिए वही द्विफोकसी वाला जो बात कही गई है वही यहाँ पे हो जाएगा 1339 का। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का उपयोग करके हम लोग इसको पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है, यानी कि 1339 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और आगे देख लीजिएगा 1340 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि मानव आंख में मौजूद डाट अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। मानव आंख में मौजूद डाट अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे 1340 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हो जाएगा पीला, देखिए पीला, मानव आंख में मौजूद पीला अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र वाला होता है। तो यहाँ पे 1340 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1340 नंबर, फिर से दोस्तों देख लीजिएगा दो बार क्वेश्चन रख दिया गया है, यहाँ पे फिर भी यही पीला हो जाएगा। 1340 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन भी 1340 रखा गया था और यहाँ पे भी 1340 रखा गया है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1341 में मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, 1342 सीधा आ गया है। और 1342 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, कहा गया है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो ये दोस्तों रेटिना के पीछे बनेगा। कहां पे बनेगा? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। तो 1342 का विकल्प नंबर हमारा देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1343 नंबर, कहा गया है कि प्रकाश आंख में डाट से प्रवेश करता है। देखिए प्रकाश जो है आंख में डाट से प्रवेश करता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कार्निया से। प्रकाश आंख में कार्निया से प्रवेश करता है। तो 1343 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा प्रकाशिक यंत्र, देखिए नया हमारा अध्याय आ गया, यहाँ पे प्रकाशिक यंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे दिया गया है 1344 नंबर में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इसकी वजह से ले रहे हैं। ऊर्जा दक्षता की वजह से, सामर्थ्य की वजह से, आसान उपलब्धता की वजह से, सुविधाजनक निपटान की वजह से। तो दोस्तों ऊर्जा की बचत यानी कि दक्षता, ऊर्जा दक्षता की वजह से हम लोग सीएफएल या एलईडी का यूज करते हैं। रोशनी साधारण बल्ब की जगह पर हम लोग एलईडी या सीएफएल का यूज करते हैं। आज के समय में यही दोस्तों चल रहा है, एलईडी या दोस्तों यहाँ पे क्या एलईडी या सीएफएल दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा दक्षता की बचत होती है। तो 1344 का दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है 1345 नंबर पे इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? कार हेडलाइट का, फ्लैश लाइट का, माइक्रोस्कोप का, बाईस्कोप का। तो 1345 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है माइक्रोस्कोप। देखिए इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है या होता है माइक्रोस्कोप का? तो 1345 का दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1345 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1346 नंबर, और इस पे कहा गया है थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं, क्योंकि थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं क्योंकि चश्मे हमारी बाएं और दाएं आंखों के विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देते हैं। 3D फिल्म विशेष रंग के इस्तेमाल करती हैं जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते।
3D फिल्में साधारण फिल्मों से ज्यादा चमक वाली होती हैं और अगर सीधे देखी जाए तो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। चश्मे दोनों आंखों को समान छवियों को देखने की अनुमति देते हैं। तो यहाँ पे 1346 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है, 3D फिल्में। देखिए 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती हैं जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते। तो 1346 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है 1347 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण शीशा का, प्रिज्म का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? दोस्तों साधारण शीशा का हम लोग प्रयोग करते हैं, दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे। तो 1347 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1348 देख लीजिएगा और इस पे कहा गया है कि इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? पेरिस्कोप में, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, स्टेथोस्कोप में। इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो 1348 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी स्टेथोस्कोप, यानी कि विकल्प नंबर डी जो दिया गया है 1348 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा नया अध्याय आ रहा 10वां और यहाँ पे दिया गया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और इंद्रधनुष के यानी कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट यानी कि रेनबो, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा हम लोग देखेंगे क्या हमारा कुछ दिया गया है। इसमें कहा गया है कि त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश डाट डाट रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है। 8 रंगों में, 5 रंगों में, 3 रंगों में, 7 रंगों में। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो ये दिया गया है कौन सा? 7 रंगों। तो यहाँ पे देखा जाए तो विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे 7 रंग, देखिए जो इंद्रधनुष बनता है वो 7 रंगों में बनता है, ठीक है ना, 7 रंगों की पट्टियों से बनता है दोस्तों। तो यही 7 कलर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1349 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1350 नंबर और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण के बीच का कोण होता है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण, फिर आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण। यानी कि 1350 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो डी दिया गया है आपतित किरण और निर्गत किरण दिया गया है डी ऑप्शन पे। 1350 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1351 नंबर और इस पे हमारा कहा गया है कि एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कोण कहा जाएगा, आपतन कोण कहा जाएगा, निर्गत कोण कहा जाएगा, विचलन कोण कहा जाएगा। तो 1351 का अगर दोस्तों आप देखेंगे तो विकल्प जो डी दिया गया है विचलन कोण कहा जाएगा। 1351 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1352 नंबर और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। देखिए सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो 1352 का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। 1352 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1353 नंबर हमारा जो दिया गया है, कहा गया है कि यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश या श्वेत प्रकार के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है यदि म्यू आर, म्यू वी और म्यू वाई क्रमशः लाल, बैगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो दोस्तों देख लीजिएगा ये ग्रुप डी के पेपर में 2022 में 2 बार पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको देख लीजिएगा ये बता दे रहा हूँ, ये म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू यहाँ पे वाई और फिर ग्रेटर देन म्यू यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर। ये दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, बी ऑप्शन पे। तो ये हो जाएगा 1353 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1354 नंबर, और इस पे कहा गया है कि श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रकाश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना डॉट डॉट कहलाता है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा, प्रकाश का हमारा क्या कहलाएगा, देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा, या प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। देखिए श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने की 7 घटकों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। 1354 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा, अगर इन 7 कलरों के अगर आप क्रम जानेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा ये होता है, आप एक याद रखेंगे 7 क्रम का विबग्योर। क्या ध्यान रखेंगे? विबग्योर, VIBGYOR। देखिए ये क्या हो गया हमारा? वायलेट हो गया। वायलेट, वायलेट में दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है? बैगनी होता है। और फिर आई से हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? दोस्तों देख लीजिएगा, ये आई से हमारा हो जाएगा आसमानी हो जाएगा, बी से हमारा नीला हो जाएगा, जी से हमारा ग्रीन हो जाएगा, वाई से येलो हो जाएगा, ओ से ऑरेंज हो जाएगा, और फिर आर से हमारा रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा, अगर हम देखें एक चीज यहाँ पे, इनको मैं क्रम से लिखे दे रहा हूं। देखिए ये वी जो हो जाएगा हमारा, वाई से वी से हमारा क्या हो जाएगा? वैगनी, यानी कि वायलेट हो जाएगा। चलिए हमने वैगनी लिख दिया। आई से हमारा आसमानी हो जाएगा, देखिए आसमानी हो जाएगा हमारा। बी से हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए बी से हमारा हो जाएगा क्या? बी से हमारा ब्लू हो जाएगा, यानी कि नीला बन जाएगा। नीला हमने रख दिया। नीला के बाद दोस्तों देखेंगे जी से हमारा क्या हो जाएगा? ग्रीन, यानी कि हरा हो जाएगा। वाई से हमारा क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। वाई से हमारा पीला हो जाएगा। ओ से हमारा क्या हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। नारंगी हो गया। फिर दोस्तों आगे देखेंगे नारंगी, और फिर आगे यहाँ पे देखा जाए तो देखिए नारंगी के बाद अगर हम देखेंगे तो आर से हमारा क्या हो जाएगा? देखिए आर से हमारा लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? लाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारे सारे कलर का हमने एक कॉम्बिनेशन लिख दिया। दोस्तों यही क्रम आप ध्यान रखेंगे, विबग्योर। ठीक है भाई, ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप क्रम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे 1355 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होगा? लाल, पीले, हरे और बैगनी। 1355 का अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर जो डी दिया गया है बैगनी, विकल्प नंबर डी 1355 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है, देख लीजिएगा इसमें पूछा क्या गया था, फिर से समझ लीजिएगा। प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग के प्रकाश की किरण का विचलन अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग का अधिकतम होता है, डी ऑप्शन पे दिया गया है। फिर आगे कहा है कि एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से कौन से कथन सही है? देखिए लाल रंग घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, बैगनी रंग के घटक का विचलन न्यूनतम होता है, कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होती है। तो 1356 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, लाल रंग का घटक अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। विकल्प नंबर हमारा देखा जाए तो 1356 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा दिया गया 1357 नंबर। इस पे कहा गया कि जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश डॉट डॉट होता है। देखिए प्रकाश हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाश हमारा वर्ण विक्षेपित होगा। देखिए जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश वर्ण विक्षेपित होगा। 1357 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1358 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि डॉट डॉट रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। डॉट डॉट रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। बैगनी रंग का विचलन कोण, पीले रंग का, लाल रंग का, या फिर दोस्तों नीले रंग का। तो यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि लाल रंग का, देखिए यहाँ पे अगर लिखा जाए लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। 1358 का विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देखा जाएगा 1358 के बाद हम लोग देखेंगे 1359 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि सूरज की रोशन को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म या विकिरण? तो दोस्तों यहाँ पे प्रिज्म, जो प्रिज्म शब्द दिया गया है
ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। प्रिज्म क्या करता है देख लीजिएगा, प्रिज्म क्या करता है, अभी आपने पीछे पढ़ा है कि यह प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, नहीं भाई गलत है। यह प्रकाश को गुजरने से रोकता है, गलत है। यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है, हाँ ये बात सही है। यह प्रकाश को उसके मार्ग में अपवर्तित करता है, ये भी बात सही नहीं है। यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है, यानी कि प्रिज्म क्या करता है, प्रकाश के पुंज को तितर बितर करता है, यानी कि 1360 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 1361 नंबर, और इस पे कहा गया है कि वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं। देखिए दोनों सिरों का निर्माण करते हैं तो आप जानते हैं दोस्तों ये क्या होता है, विबग्योर, GYOR। देखिए क्या हो जाएगा, बैगनी और दोस्तों यहाँ पे क्या देखेंगे, बैगनी और लाल। देखिए यही तो कहा गया, वर्णक्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं। देखिए दोनों सिरों का कौन निर्माण करेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारा बैगनी हो जाएगा एक सिरा वाला, और ये हो जाएगा हमारा लाल हो जाएगा दूसरे सिरे वाला हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यही हमारा इनका क्या करेंगे, यही करेंगे। देखिए बैगनी और लाल दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 1361 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1361 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1362 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि जल की बूंद से होकर इंद्रधनुष बनता है। जल की बूंदों से डाट डाट होकर इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश का प्रतिबिंबन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, प्रकाश का प्रसार। देखिए 1362 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है सी, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 1362 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1363 नंबर, और इस पे कहा गया है कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम विचलित होगा दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं कि वो हो जाएगा लाल कलर। क्या हो जाएगा, 1363 का हो जाएगा श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से लाल रंग कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होगा। विकल्प नंबर देखेंगे तो 1363 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है 1364 नंबर, और इस पे कहा गया है कि श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य उच्चतम होती है। तो देखिए श्वेत प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य उच्चतम होती है, तो लाल रंग की ही तरंग दैर्घ्य सबसे उच्चतम हो जाएगी। तो ये दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे 1364 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है, लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होगा वो कितना हो जाएगा, 6500, देखिए 6563 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा और आवृत्ति में कम होता है, तो ये हमारा तरंग दैर्घ्य दोस्तों देख लीजिएगा, इतना तरंग दैर्घ्य होगा। आगे लिख दीजिएगा तरंग, फिर आगे हम लिख देंगे दैर्घ्य, ठीक है ना, लाल रंग का, ये बात हो गई। ठीक है भाई, आगे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है 1365 नंबर पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों को पूरे प्रिज्म में प्रकीर्णित करता है। श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। रंग प्रिज्म के द्वारा परिवर्तित होता है, 7 रंग समान चाल से अपरिवर्तित होते हैं। 1365 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये जो बी ऑप्शन दिया गया है, श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। 1365 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1366 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है, बैगनी, नीला, लाल या हरा। दोस्तों वो हो जाएगा लाल, लाल दिया गया है दोस्तों सी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर 1366 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है
कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पॉल विलार्ड थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, आइजैक न्यूटन थे, पियरे क्यूरी थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आइजैक न्यूटन थे। देखिए प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति आइजैक न्यूटन थे। जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वे 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, क्योंकि सभी रंग की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती हैं। इस बात को बताने वाले पहले व्यक्ति आइजैक न्यूटन थे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? आइजैक न्यूटन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 1367 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डब्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों जब चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, तो पहले से पहले दोस्तों आप लोग ग्रुप में जरूर से जरूर ज्वाइन होइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।